Hello my friends, welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, मेरे स्टोरीज़ को लाइक करते हैं, वो जहाँ भी रहें खुशबाश रहें और गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर हैं, इनका नाम है सनी। सनी पंजाब से हमारे साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हैं। सनी बताते हैं कि उनका जो रोज का काम होता है वो खेतीबाड़ी में ही टाइम चले जाता है। वो और उनके पापा दोनों मिलके अपने खेतीबाड़ी करते हैं। सनी तो बाहर जाके कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके फिर से अपने घर लौट आए हैं, क्योंकि वो उनके जो पेरेंट्स के बिल्कुल सिंगल सन है। उनको तो यूके जाके जॉब करने का बहुत ही शौक था, या कनाडा, क्योंकि उनके जो कजिन्स हैं सब बाहर जा चुके हैं। बट सनी को उनके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल एकलौते उनके संतान हैं। सनी बोलते हैं कि कई बार वो बाहर अपने कजिन्स के घर वगैरह में फॉरेन कंट्रीज़ में जाके घूम चुके हैं। इसी तरह वो एक हमारे साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। बहुत सुबह सुबह जाकर उनको अपने जब खेत सिंचाई होती थी तब पानी डालना पड़ता था। पंप भी हुआ करता है उनका। तो एक बार की बात है, उनके पेरेंट्स का मतलब उनके जो पापा थे, उनके पापा का पैर में चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे थे, और डॉक्टर्स ने कहा था कि उनको कम से कम 1 मंथ के लिए रेस्ट करना है। ज़्यादा वर्क करना, कोई वर्क और फिर कोई काम करना इनके लिए हानिकारक हो सकती है। तो सनी और सनी की मॉम ने उनका बहुत ख्याल रखना था, तो वो रख भी रहे थे। इसी तरह एक दिन सनी बिल्कुल सुबह सुबह वो 4 बजे उठकर अपने खेत में चले गए, क्योंकि उनको अकेले जाना था और मज़दूर भी आएंगे बाद में। उस समय मज़दूर नहीं आते थे, तो अपना ट्रैक्टर में करके चले गए, या तो वो अपने बाइक में भी जाया करते थे। लेकिन जब ट्रैक्टर की ज़रूरत होती थी तो वो ट्रैक्टर यूज़ किया करते थे। जाने के बाद वो देखते हैं उनका जो रूम था, उन्होंने लाइट वाइट ऑफ करके चले गए थे। खेत का जो रूम था वो आकर देखते हैं कि उनका रूम का लाइट ऑन है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं बंद करना भूल गया होऊंगा, क्योंकि उनके पापा उनके साथ करीब करीब 5 से 6 दिन से नहीं आ रहे थे। उनके वर्कर्स भी वहाँ पे नहीं रहते थे। वो लोग अपना काम धाम करके वो कभी गांव चले जाया करते थे। सनी सोचने लगा कि इधर से उधर मैं पानी लगा देता हूँ, फिर तो वर्कर्स आएंगे ही, ज़्यादा कुछ तकलीफ की ज़रूरत नहीं। वो सोचकर अपने रूम में सो गए। कुछ काम किया, उसके बाद वो अपने कमरा जो था वहाँ पर उन्होंने चारपाई में लेट गए। तो लेटते तो उनको लग रहा था कि उनका जो खेत है और रूम है उसके बीच में थोड़ा सा कच्चा मिट्टी का रास्ता था। उनको लग रहा है कि उनका वो रास्ता में जैसे कोई जानवर चल रहा है या दौड़ रहा है, कोई गाय घोड़े ऐसे जैसे उसके आवाज आ रहे हैं बहुत जोर जोर से। तो सनी ने सोचा अभी कौन है भाई, और हमारे खेत में क्या कोई जानवर आ गया है। ये सोचकर सनी जब दरवाजा खोले तो वो देख रहे हैं काफी बड़ी एक गाय जैसे कुछ दौड़ रहा है। फिर वो और थोड़ा सा देखने के लिए कोशिश किए, तब देखा कि इंसान जैसे 2 पैर लेके कोई इधर से उधर दौड़ रहा है, और उसकी आवाज आ रही है बिल्कुल गाय या घोड़े दौड़ने का जैसे। वो तो काफी घबरा गए। उन्होंने अपना डोर क्लोज कर लिया, कुंडी लगा लिया। फिर वो खिड़की से देखने लगे। छोटी सी खिड़की थी, जाली भी लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि वो जो इंसान जैसा दिख रहा था उसका सर बिल्कुल एक काऊ जैसा है, यानी कि गाय जैसा है। एकदम बड़ा सा गाय जैसा उसका सर है, और सींग भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, कान भी बड़े बड़े हैं,
और वही इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहा है। सनी देखकर तो काफ़ी डर गए। वो सोचने लगे कि मैं अब क्या करूँगा, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ और फिलहाल मैं तो दौड़ के ट्रैक्टर को जहाँ रखा हूँ वहाँ पे भी नहीं जा सकता हूँ, मैं क्या करूँ। सनी काफ़ी डरने लगे। डर के अपने बाहे गुरु को याद करने लगे। उनकी वहाँ पे पिक्स भी लगी हुई है। इसके बावजूद वो कंटिन्यू सुन पा रहे थे कि वो गाय जैसा दिखने वाला जो कुछ भी था, कोई चीज़, वो इधर से उधर दौड़ी जा रही है। उसके बाद जब सुबह होने लगी और कोई आदमियों का उसे आवाज़ आया, उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला तो वाकई में काफ़ी मज़दूर उनका आ चुके थे। और फिर वहाँ पे उनके जो मज़दूरी करते थे उनमें से काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी भी आया करते थे। वो मज़दूरों को देखा करते थे। सनी और सनी के पापा अगर नहीं आते थे, वो हिसाब किताब सबको पेमेंट देना मुंशी जैसे उनके पास थे। उनको सनी ने जल्दी से बुलाया और कहा कि चाचा, मैंने ना आज ऐसे ऐसे देखा है। तो चाचा ने कहा कि बेटा, अकेले कभी भी यहाँ पर मत आया करो। ये एकदम सुनसान जगह है, यहाँ पे ना ही कोई घर बना हुआ है, ना ही कुछ हो सकता है ऐसा कोई चीज़। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जब नहीं रहते हैं यहाँ पर, ज़रूर वो लोग घूम फिरते हैं होंगे। इस तरह अकेला कभी मत आना। उसके बाद से सनी बताते हैं उन्होंने वैसा गलती कभी नहीं किया और अकेला तो कभी भी वो नहीं जाते हैं। उसके बाद सनी अपने पेरेंट्स को लेकर वो करीब करीब 3 से 4 साल पहले ही कनाडा शिफ्ट हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये छोटा सा एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली ने मेरे साथ शेयर किया है। मेरी सहेली बताती है कि एक बार की बात है, वो और उसके हस्बैंड दोनों एक शादी घर में गए हुए थे। लोग बाइक से गए हुए थे। वो जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता काफ़ी सुनसान रहता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी ही रात को जाती है और सिटी में रहने वाले जो लोग वो रोड तो यूज़ ही नहीं करते इतने रात को, क्योंकि बाहर कौन जाएगा। बाहर जाने वाले बस और गाड़ी 4 व्हीलर्स वगैरह ही वहाँ पे आना जाना करते हैं, वो भी रात के 1:30 या 2 बजे तक। वो लोग शादी घर से आते आते करीब करीब उनका 1 बज चुका था। अचानक से बहुत ही एकदम जंगल वाले रास्ते में उनकी बाइक रुक गई। रुक जाने की वजह से उनके हस्बैंड ने देखा इधर उधर, तो कुछ ऑयल का ही कुछ प्रॉब्लम था, उनका खास कुछ नहीं था। तो उनके हस्बैंड ने अपना पाइप कुछ ठीक किया, कुछ ऑन नहीं किए होंगे, इसीलिए अचानक से रुक गई थी। फिर उनका बाइक स्टार्ट हो गया। वो लोग आते रहे, धीरे धीरे बहुत मज़े से आ रहे थे। गर्मियों का मौसम था और फिर उस वक्त काफ़ी ठंडी ठंडी लग रही थी, क्योंकि इधर उधर पूरे पेड़ थे। वो देखते हैं कि पीछे से जैसे कोई बाल खुली हुई एक औरत दौड़ दौड़ के आ रही है। इन्होंने देखा तो ये ताज्जुब हो गई और अपने हस्बैंड को कहा, देखो हमारे पास एक औरत दौड़ दौड़ के आ रही है, कितनी ज़ोर से, तुम इतना ज़ोर से बाइक भगा रहे हो फिर भी। तो इनके हस्बैंड ने भी देखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बस मुझे चिपक के बैठ जाओ, मैं तेज़ चला के जा रहा हूँ। लोग बहुत तेज़ कर लिए। इसके बावजूद वो औरत सफ़ेद कपड़ों में थी, वो बाल खुले हुए थे और वो इतनी करीब आ गई थी। मेरी फ्रेंड बताती, उसने उसका आंखें भी देख ली। वो आंखें बिल्कुल काले काले थे। उसकी आंखों में ना पुतली थी ना कुछ थी, पूरे काले उसके आइज़ थे। उसके बाद देख रहे वो औरत के साथ साथ और 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। वो लोग काफ़ी हंस भी रहे थे। ये देखकर तो मेरी सहेली काफ़ी डर गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर जब थोड़े से घर आते हैं, घर की आबादी का टाइप जब आ गया उनका बाइक, उसके बाद वो लोग अपने आप कहाँ गायब हो गए और उनको नहीं दिखा। वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि सुनसान रास्ते में, सड़क में हम लोग कई बार देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। बाय द वे, हमें खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर इतने रात गए, रात बेरात अगर इस तरह निकलेंगे, हर किसी को तो नहीं दिखता। ये भी एक बात है, गारंटी है कि हर किसी को नहीं दिखता। 100 में से कम
40% लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, बाकी 60% के साथ नहीं होता। थैंक यू माय फ्रेंड्स।